नमस्कार छात्रों, आज के लेक्चर में बोरिंग मशीन के चैप्टर में हम हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के बारे में अध्ययन करेंगे। चित्र में हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन दिखाई गई है और इनके विभिन्न पार्ट्स बताए गए हैं। इसमें पहला पार्ट है 1 नंबर हेड स्टॉक, 2 नंबर पुली फॉर काउंटर बैलेंसिंग वेट ऑफ हेड स्टॉक, 3 नंबर हेड स्टॉक एलिवेटिंग स्क्रू जिसके द्वारा हेड स्टॉक को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। 4 नंबर बोरिंग हेड है जिसमें कि बोरिंग बार या बोरिंग टूल लगाते हैं। 5 नंबर बोरिंग कटर दिखाया गया है जो बोरिंग बार पर लगा हुआ है। और 6 नंबर वर्क है जिसमें बताया गया है कि बोरिंग टूल से हम कैसे बोरिंग कर रहे हैं। 7 नंबर एंड सपोर्टिंग कॉलम होता है क्योंकि बोरिंग बार बहुत लंबी होती है और इसको बेंडिंग और वाइब्रेशन से बचाने के लिए 8 नंबर बीयरिंग ब्लॉक होता है, उसके अंदर इसको सपोर्टेड रखते हैं और ये फ्रीली इसमें रोटेट कर सकती है। 9 नंबर सैडल होती है जो बेड पे माउंट रहती है और ये लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कर सकती है। 10 नंबर क्रॉस स्लाइड है जो कि जॉब को क्रॉस वाइज एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। और 11 नंबर टेबल होती है जिस पर कि जॉब बंधा हुआ होता है। तो ये बोरिंग हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के विभिन्न पार्ट है। अब हम बोरिंग मशीन हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन की जो प्रमुख पार्ट्स हैं उनकी क्या फंक्शन है उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो सर्वप्रथम बेड। बोरिंग मशीन का जो बेड है हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का, उसे हम सीधे फर्श पर फिट करते हैं और एक बॉक्स लाइक की कास्टिंग होती है। बेड जो है कॉलम, टेबल और दूसरे जो मशीन के पार्ट होते हैं उनको सपोर्ट करता है। दूसरा पार्ट है वो है हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम। हमने अभी चित्र में भी देखा था कि एक कॉलम होता है जिसके ऊपर लेफ्ट साइड में जो कॉलम है उसके ऊपर हेड स्टॉक सपोर्टेड रहता है। इसके लिए कॉलम के फ्रंट साइड में गाइड वेज बने हुए होते हैं और ये काफ़ी एक्यूरेट होते हैं जिसके ऊपर की हेड, जिससे कि हम हेड स्टॉक को जॉब की हाइट के अनुसार टूल को एडजस्टमेंट के लिए ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। कॉलम होलो होता है जिसके अंदर हेड स्टॉक के काउंटर वेट्स रहते हैं और मजबूती के लिए उसमें रिब्स के द्वारा कॉलम को मजबूत किया हुआ होता है। कुछ कॉलम स्टेशनरी होते हैं तो कुछ तरह की मशीनों में कॉलम को बेड के अलोंग हम स्लाइड भी कर सकते हैं। इसी तरह से बोरिंग मशीन के राइट साइड के अंदर एंड सपोर्टिंग कॉलम होता है। एंड सपोर्टिंग कॉलम के अंदर एक बेयरिंग ब्लॉक रहता है जिसको कि हम जो लॉन्ग बोरिंग बार होती है उसको सपोर्ट करने के लिए काम में लेते हैं। और इस कॉलम को हम साइडवेज में जो है हेड स्टॉक की स्पिंडल के पास में या दूर ले जाने के लिए एडजस्ट कर सकते हैं जिससे कि हम अलग अलग लंबाई की बोरिंग बार है उनको एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा इसे हम दूसरे राइट एंगल के ऊपर भी मूव करने का प्रोविज़न कुछ मशीनों में होता है। जैसे जो हॉरिजॉन्टल फ्लोर टाइप की मशीन होती है उसके अंदर हम स्पिंडल के राइट एंगल पे भी इसको एंड सपोर्टिंग कॉलम को मूव कर सकते हैं। तीसरा पार्ट होता है, चौथा पार्ट, हेड स्टॉक। बोरिंग मशीन के हेड स्टॉक जो है वो हेड स्टॉक सपोर्टिंग कॉलम पर माउंट रहता है और इसके अंदर ड्राइव और फीड्स जो टूल को फीड देने के लिए प्रोविज़न होता है। स्पिंडल एक व्हील के अंदर रिवॉल्व करता है। हेड स्टॉक स्पिंडल जो है एक व्हील में रिवॉल्व करता है और स्पिंडल के द्वारा टूल को रोटेटिंग मूवमेंट मिलता है
जबकि क्विल जो है उसको लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में, मतलब जो बोर की जो लेंथ है उसके अलोंग फीडिंग मूवमेंट के लिए काम में लेते हैं। स्पिंडल नोज में टेपर होल होता है जिससे कि बोरिंग बार का टेपर शैंक उसमें फिट हो सके, या दूसरा जो बोरिंग हेड होता है वो, या दूसरा कोई टूल है वो उसमें फिट हो सके। हेड स्टॉक को हम कॉलम के अलोंग ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं डिफरेंट हाइट के वर्क के लिए। हेड स्टॉक और एंड सपोर्टिंग कॉलम का बेरिंग जो है दोनों एक साथ ऊपर नीचे होते हैं स्क्रूज की हेल्प से, इससे उनका अलाइनमेंट बड़ा रहता है और बोरिंग बार की और जो लेवल है वो बना रहता है। नेक्स्ट पार्ट है सैडल और टेबल। टेबल जो है वो वर्क को सपोर्ट करती होती है, इसलिए इसमें टी स्लॉट बने हुए रहते हैं जिनमें हम जॉब को क्लैंप कर सकते हैं विभिन्न युक्तियों की मदद से। सैडल के द्वारा, सैडल के लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के द्वारा हम जॉब को लॉन्गिट्यूड डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं, और सैडल के ऊपर जो क्रॉस स्लाइड फिट करी हुई होती है उससे हम टेबल या क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम जॉब को क्रॉस वाइज मूवमेंट दे सकते हैं। ये मूवमेंट हाथ से अथवा पावर से दिए जा सकते हैं। पावर से जो मूवमेंट होते हैं वो थोड़े फास्ट होते हैं। लास्ट पार्ट है बोरिंग बार्स। बोरिंग बार्स जो बोरिंग टूल्स होते हैं या बोरिंग कटर होते हैं उनको सपोर्ट के लिए काम में लेते हैं, इसमें बंधे हुए रहते हैं। जो लार्ज बोर डायमीटर्स होते हैं तो उसके अंदर इतने बड़े जो डायमीटर होगा तो उसमें हम बोरिंग बार के अंदर टूल बांध के और उसको रोटेट करके बोरिंग ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। छोटे होल्स होते हैं तो जिनकी लंबाई कम रहती है तो उनके अंदर बोरिंग बार सिर्फ हेड स्टॉक स्पिंडल में ही बांध कर सपोर्ट करके काम में लेते हैं, दूसरी एंड पे सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जबकि वर्क की लंबाई ज़्यादा होती है, ऐसी स्थिति में हम बोरिंग बार को एंड सपोर्टिंग कॉलम पर के बीयरिंग में सपोर्ट करते हैं। तो ये बोरिंग मशीन, हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन के विभिन्न पार्ट्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं। धन्यवाद।